नमस्कार, मैं डॉक्टर मिलिंद जोशी, पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन और यूरोलॉजिस्ट हैप्पी किड्स हॉस्पिटल जलगांव यहाँ पर कार्यरत हूँ। आज हम जानेंगे बच्चों में करी जाने वाली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में जानकारी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब दूरबीन द्वारा करी जाने वाली सर्जरी ये सिर्फ बड़ों में नहीं, ये बच्चों में भी करी जाती है और बच्चों में मतलब नवजात बालकों में भी करी जाती है और बड़े बच्चों में भी करी जाती है। तो ये जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, ये जो सर्जरी की नई टेक्नोलॉजी है या नई टेक्निक है, इसमें पेट के अंदर कोई भी बड़ा चीरा ना लगाते हुए बड़े से बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं। इनको मेडिकल लिटरेचर में मिनिमल एक्सेस सर्जरी भी बोला जाता है और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी भी कहा जाता है। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ऑपरेशन क्लासिकली हम लोग चीरा लगा के करते थे, वही सारे ऑपरेशन अब हम लोग दूरबीन के द्वारा कर पा रहे हैं, इसलिए इसको मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी भी कहा जाता है। इस सर्जरी में हम पेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेट के अंदर एक प्रकार का एक कंट्रोल प्रेशर बनाते हैं और फिर अंदर दूरबीन डाल के वो जो ऑपरेशन हमें करना होता है या जो भी प्लान प्रोसीजर होती है वो प्रोसीजर कंप्लीट करी जाती है। और फिर ऑपरेशन के बाद ये पेट में छोड़ा हुआ गैस को रिलीज किया जाता है और ये जो छोटे छोटे छेद बनाए हुए होते हैं जहाँ से दूरबीन डाली जाती है, उन छेदों को छोटे छोटे स्टिच लगा के बंद किया जाता है। इस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जनरली हम लोग नवजात बालकों में जब ये सर्जरी करते हैं तो इस सर्जरी में हम लोग 3 मिलीमीटर, कभी कभी 2 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर की दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही छोटा इंसिशन होता है और साथ में 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर के ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज करते हैं। यही प्रकार की टेक्निक हम लोग फेफड़े के ऑपरेशन में भी यूज करते हैं, जिनको थोरैकोस्कोपिक प्रोसीजर बोलते हैं, जिसमें कोई भी बड़ा चीरा न लगाते हुए बड़े से बड़े फेफड़े के ऑपरेशन भी इस प्रोसीजर द्वारा किए जाते हैं। सो थोरैकोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन द्वारा पेट की आंतड़ियों की सर्जरी, इनको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोला जाता है। अब ये जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, ये सामान्यतः भारत में ऐसा समझा जाना चाहिए कि आज से 25 या 30 साल पहले भारत में इंट्रोड्यूस करी गई और आज भारत में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कई सारे वर्ल्ड लीडर्स पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भारत में कार्यरत है। ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि भारत के कई सारे पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन वर्ल्ड में कई सारी नई नई टेक्निक्स का इजाद कर चुके हैं और उनके नाम से ये टेक्निक जानी जाती है, जो कि हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। ये जो बच्चों में करी जाने वाली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, ये कई प्रकार के माइनर ऑपरेशन से लेकर मेजर ऑपरेशन में इसका उपयोग किया जाता है। जो कॉमन सर्जरीज है जो लैप्रोस्कोपी द्वारा बच्चों में करी जाती है, उनमें अपेंडिक्स का निकालना, गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय का निकालना, पांथरा मतलब स्प्लीन जिसको बोलते हैं उसको निकालना, या किडनी के संबंधित जो रुकावट संबंधित जो ऑपरेशन होते हैं जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस की बीमारियां या पाइलोप्लास्टी ये सर्जरी या कभी कभी स्टोन की सर्जरी इनको करना, या अगर किडनी खराब हो तो किडनी को निकाला जाना, इन प्रकार की प्रोसीजर्स। इसके अलावा अंडकोश अगर अपनी सामान्य जगह पे नहीं है या पेट में कहीं फंसे हुए रुके हुए, तो इन पेशेंट्स का लैप्रोस्कोपिक द्वारा ट्रीटमेंट करना, या हर्निया जैसी सामान्य बीमारियों का भी इलाज लैप्रोस्कोपी द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कई सारे कॉम्प्लेक्स हर्नियाज होते हैं, या आंतड़ियों में उलझन हो जाना, या आंतड़ियों का एक दूसरे के अंदर घुस जाना जिसको इंटरसेप्शन बोला जाता है, या आंतड़ियों में रुकावट आना जिसको ऑब्स्ट्रक्शन बोला जाता है। इन प्रकार की गंभीर बीमारियों का इलाज भी इस प्रकार की टेक्निक से लैप्रोस्कोपी के लिए किया जाता है। अब ये लैप्रोस्कोपी की जो टेक्निक है, ये आजकल इतनी सेफ हो गई है कि नवजात बालकों में भी इस टेक्निक का उपयोग करके हम लोग कई बार ट्रीटमेंट बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जैसे कई प्रकार के इंटेस्टाइन के जो प्रॉब्लम्स है जो जन्मता बच्चों में पाए जाते हैं, उनमें भी ये टेक्निक कई बार कारगर साबित हुई है और ओपन सर्जरी ना होने के कारण इसके बाद होने वाली जो बच्चों में होने वाली जो रिकवरी है वो काफी अच्छे से पाई गई है। इसके अलावा कई सारी ऐसी भी प्रोसीजर्स है जो फेफड़े से संबंधित होती है या आंतड़ी से संबंधित होती है, उनमें भी इस सर्जरी या टेक्निक का इस्तेमाल करके बच्चों में बीमारियों का इलाज किया जाता है। इस प्रोसीजर में
जो एनेस्थीसिया यूज होता है वो जनरल एनेस्थीसिया विद एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन यूज होता है, ताकि बच्चा जो है कंप्लीटली रिलैक्स रहे और बच्चों में पाई जाने वाली कई सारी बीमारियों का, जैसे कि डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी या बायोप्सी लेना या पित्त की थैली की बीमारियां या पित्ताशय की बीमारियां, इनमें भी इस प्रकार की एडवांस सर्जिकल टेक्निक या जिनको हम रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स बोलते हैं, जिसमें कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हमको आतड़ी के साथ में करने पड़ते हैं, वो प्रोसीजर्स भी इस टेक्निक के द्वारा सक्सेसफुली किए जाते हैं। और इनकी बड़ी बड़ी केस सीरीज आजकल भारत के सर्जन द्वारा पब्लिश करी गई है और इनके रिजल्ट जो है वो किसी भी अच्छे सेंटर के कंपैरिजन में सिमिलर है। तो ये टेक्निक आजकल भारत में लगभग सभी स्थानों पे पीडियाट्रिक सर्जन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तो मेरा ये लोगों से कहना होगा कि ये टेक्निक का फायदा आपके बच्चों को जरूर दीजिए। अगर आपके पीडियाट्रिक सर्जन द्वारा बच्चों में पाई जाने वाली बीमारियों में इस टेक्निक का अगर आपको सलाह दिया गया है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, तो इस टेक्निक का फायदा अपने बच्चे को जरूर देना चाहिए। इस टेक्निक का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, एक तो बड़े से बड़ा ऑपरेशन जो पहले चीरा लगा के किया जाता था, वो चीरा ना लगाते हुए छोटे छोटे छेदों द्वारा ये इलाज कारगर सिद्ध होता है। इसकी रिकवरी बहुत फास्ट है, हॉस्पिटलाइजेशन का जो पीरियड है वो कम है, जिसके कारण दवाइयों पे लगने वाला जो एक्चुअल खर्चा है वो भी काफी कम होता है, कंट्रोल में आता है। और बच्चों की जो रिकवरी है वो इतनी फास्ट है कि कई बार तो कई ऑपरेशन में 24 घंटे के अंदर भी बच्चे को ऑपरेशन के बाद छुट्टी करी जाती है, जिसको डे केयर प्रोसीजर भी कहा जा सकता है। तो इस टेक्निक के कारण और सेफ एनेस्थीसिया के कारण बच्चों में पाई जाने वाली कई सारी गंभीर बीमारियों का इलाज अब दूरबीन द्वारा या लैप्रोस्कोपी सर्जरी द्वारा उपलब्ध होने के कारण बच्चों में जो उनके रिजल्ट्स है वो इतने एनकरेजिंग है कि जिसके कारण इस टेक्निक का हम बच्चों में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और जो एडवांटेज एक एडल्ट लैप्रोस्कोपिक पेशेंट को सर्जरी के कारण एडल्ट पेशेंट को मिलता था, वही सारा बेनिफिट आजकल बच्चों में और इवन नवजात बालकों में भी हमारे पेशेंट्स को हम दे पा रहे हैं। तो ये जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है बच्चों में करी जाने वाली, जिसको मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी भी कहा जाता है, तो इस सर्जरी के बेनिफिट्स हम डिटेल में जानेंगे हमारे सब्सिक्वेंट वीडियोस में, जिनमें हम एक एक बीमारी के बारे में और आपको जानकारी देंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो ये वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब